इंग्लिश के पेपर में बिहार बोर्ड 2025 में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आज के वीडियो में आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता चलेगा। हर साल ये क्वेश्चन रिपीट करता है, तो आप सबको ये वीडियो में देखो एमसीक्यू क्वेश्चन तो सब कोई कर लेते हैं। बात आता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसको किस तरह से लिखना होता है, क्या कुछ अरेंजमेंट होता है ताकि जा कर के आप लोग को अच्छा मार्क्स मिल सके। और एसे हो गया, आप सबको एप्लीकेशन जो एक ऐसे लिखने के लिए आता है, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है उसको किस तरह से लिखना होता है, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिहार बोर्ड क्लास 12th का ये वीडियो है। और एग्ज़ाम आप सबको कैसा जा रहा है कमेंट में बताइएगा। आप सबका बायोलॉजी का, मैथ्स का, फिजिक्स का ख़त्म हो चुका है एग्ज़ाम। अब इसके बाद से बारी है इंग्लिश का, और इंग्लिश का भी आप सबको बेहतरीन होने वाला है। बस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को रट के चल जाइएगा और एग्ज़ाम में जा कर के कल छाप के आ जाइएगा, ठीक है, मतलब लिख कर आ जाइएगा। तो देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरह के, तो इस बार भी इसको तो बात करते हैं। इसमें दो सेक्शन होता है, सेक्शन ए होगा एंड सेक्शन बी होगा। इसमें क्या होगा, एमसीक्यू। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन तो कर लोगे आप, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में से आप सबको 100 में से 50 क्वेश्चन करना होता है, तो ये आसानी से आप लोग कर लोगे। यदि ये चाहते हो 50 में 50 आप लोग को सही हो जाए, तो हम लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं, उसमें जुड़ जाइएगा और वहाँ पे आप सब इसका देख सकते हैं वीडियो, जहाँ कि आप सबको इंग्लिश का जो रूल आता है, जो ग्रामर का, बाकी ऑथर का और पूरा चैप्टर का, यहाँ पे हम 50 में 50 आप लोग को बिल्कुल कल जा करके सही मार्क किया होगा 100 क्वेश्चन में से, तो ये तो हो जाएगा। बात आती है सेक्शन बी में, जो डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उस तरह उसको किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे देख लीजिए, बता देते हैं आप सबको। तो सेक्शन ए है, देखिए सेक्शन बी है, जिसमें कि एक आता है ऐसे लिखने के लिए। तो 5 ऑप्शन है यहाँ पे, 5 ऑप्शन में से किसी एक पे आप सब लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ सिनेमा, लेबर, चाइल्ड लेबर हो गया, द विलेज ऑफ ट्रीज हो गया, मैन एंड मशीन सेव अर्थ। तो देखिए जो इसमें आप लोग बेहतरीन ढंग से लिख सकते हो ना, उसी को चूज करिएगा। आपके पास अच्छा सा एक हैंडराइटिंग, अच्छा से इसमें अच्छा से हैंडराइटिंग के साथ साथ यदि आप लोग इसमें थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी दिखाते हो, क्रिएटिविटी मतलब एकदम बेहतरीन ढंग से राइटिंग के साथ साथ थोड़ा सा ग्रामर का अच्छा सा तड़का लगा देते हो, थोड़ा सा बढ़िया लॉन्ग में लिख देते हो, तो 150 से 200 वर्ड में ले तो मिनिमम 180 वर्ड में लिख देते हैं, तो आप लोग को 8 में 8 मार्क्स मिल जाता है। ऐसे टीचर को सिर्फ और सिर्फ आपके राइटिंग से मतलब होता है, कंटेंट तो आप लोग लिख ही लोगे अच्छा सा, बस राइटिंग बेहतरीन से लिखना, कुछ भी लिखना अच्छा से अट्रैक्टिव लिखना, तो आप सबको ये मार्क्स 8 में 8 मिल जाएगा। तो ये ऐसे का टेंशन खत्म। बात आता है अब लॉन्ग क्वेश्चन का। तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन में हर बार ये क्वेश्चन आप सबको देखने को मिलता है, तो हो सके तो इस बार भी यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ना आप सबका, वो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना होता है, एक स्टेटमेंट दे देता है कि ये जो जानना चाहता है इसके माध्यम से कि इसका ऑथर कौन है, इसका कैरेक्टर कौन है, इसका स्टोरी क्या है, मेन एग्जामिनर यही जानना चाहता है। तो आप सबको इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो ना, डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन कर रहे हो एक सेंटेंस को, जैसे लिखा गया है, द होल ऑफ भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। तो एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आप लोग को ऑथर का नाम लिखोगे, इसका कैरेक्टर कौन कौन सा, इसका स्टोरी लिख दोगे थोड़ा बहुत, तो ओवरऑल 100 वर्ड में, या फिर 100 वर्ड हो गया, या फिर 150 वर्ड में इसको लिख देते हो, तो आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे, समझ गए ना। तो यहाँ पे ज़्यादा चैप्टर पढ़ कर नहीं जाए, 4 से 5 चैप्टर पढ़ के गए तो देखो कितना सारा ऑप्शन है आपके पास में, तो यहाँ से इसको बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप सबको देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे एक एक्सप्लेन करने के लिए आता है, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। तो इस तरह से एक दे देगा, यहाँ पे एक सेंटेंस दे देगा, इसको स्टेटमेंट बोल सकते हो। इसी को एक्सप्लेन करना होता है, मतलब आपको इसके माध्यम से आपको चाहे तो इसके लिए एक अपना स्टोरी अपने से रिलेट करके लिख सकते हो, या फिर इंडिया से जो भी हिस्ट्री रहा होगा, या फिर इसके फ्यूचर से कुछ रिलेटेड रहा होगा, या फिर कुछ मेमोरी रहा होगा, उससे रिलेट करके लिख देते हो ना, तो आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आई एंड immediately I regret it. I thought how paltry, how
हाउ बर्गर भाट अ मीट एक्ट। तो ये आप लोग को डायरेक्ट चमकेगा नहीं, बस थोड़ा बहुत इसमें इमेजिनेशन का पावर लगता है। यदि आपका अच्छा इमेजिनेशन है तो इसको कर पाएंगे बस। तो ये रहा ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट में आप सबको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक लेटर लिखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिलता है 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जो भी आप लोग ईयर उठाएगा तो ये मिल जाएगा। तो आसान होता है ये, और इसमें फुल का फुल मार्क्स मिल जाता है, तो इसी को रट के चल जाइएगा। राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट विजिट टू द विलेज इन द समर हॉलीडे। मतलब गर्मी का जब छुट्टी मिलता है तो आप लोग कहीं दूर रह कर पढ़ाई करते हो, तो आप लोग अपने पापा से बता सकते हो कि अपने विलेज गए थे तो कैसा लगा था। तो एक लेटर लिख के अपने पापा के पास बताना है कि जब आप विलेज में गए थे हॉलीडे में तो कैसा लगा रहा था वो सब जर्नी, इसके बारे में लिखना है। तो या फिर एक आता है कि अपने प्रिंसिपल के पास एक ऐसा लेटर लिखो जो कि उसमें फीस माफ़ करने के लिए हो, या फिर छुट्टी लेने के लिए हो, या फिर नगर पालिका के पास ऐसा पत्र लिखो जो कि वो क्या करना है उसको, जो आपका मोहल्ला में कुछ कूड़ा वूड़ा हो गया, उसकी तरफ बीमारी फैल रहा है तो उसको सफाई के लिए हो गया। तो ये सब फिक्स रहता है, यही रिपीट होते रहता है, ठीक है। या फिर देखो यहाँ पे लिखा गया और में कि एक प्रिंसिपल का साथ एप्लीकेशन लिखो जहाँ पे एक इशू हो कि आपके पास एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराना होगा, तो उसके लिए आप लोग को एक प्रिंसिपल के पास एक नोटिस में एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन में नोटिस में बहुत अंतर होता है, तो ध्यान से देख लीजिएगा एप्लीकेशन है या फिर नोटिस है। तो एप्लीकेशन ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप लोग एप्लीकेशन करके जाएंगे। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें से आप लोग करने के जाना, इसमें से देख लेना, कल जाकर 4 गो लड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला है कि व्हाट डज द ऑफिशियल सेंसरशिप बिग सीक टू डू। एक ये क्वेश्चन आप लोग करके जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन में भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवर ब्लेम्ड। सेकंड क्वेश्चन ये होगा, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, भाई डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस। फोर्थ क्वेश्चन में व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट। ठीक है, तो आग लगना हमारे मतलब हमारे दिल में आग लगना चाहिए, जब किसी हम मंजिल को पाते हैं तो हमारे में जुनून होना चाहिए और उस मंजिल के लिए आग लगना चाहिए, उसको अचीव के लिए। तो इसको एलोबरेट करके लिख देंगे, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर में, तो ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज द पोएट फील अबाउट डाइंग फॉर हिज कंट्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में देखिएगा कि व्हाट हैपेंस टू द हाउस आफ्टर हर ग्रैंड मदर डाइड। तो ये सब पढ़ लेगा क्वेश्चन, ठीक है, ये जाकर लड़ जाएगा कल। नेक्स्ट में देखिएगा, ये सब देख लीजिए, ये कर लीजिएगा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पढ़ करके इसी में से आप लोग को करना होगा, हमेशा रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में देखिएगा कि ये एनी 3 को बनाना है, ठीक है। राइट आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कई क्वेश्चन में से 5 3 को बनाना है। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनाना है। तो आप लोग ऑथर का नाम याद कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ऑथर का नाम पूछ दिया है, इसको मैच वेच करना होगा, तो कौन सा सही है इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। देखिए एगो ये हो गया, देखिए एक और इसमें इसके बाद आता है ये ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए किस तरह से ये दिया हुआ है, ये गड़बड़ है, ये मॉडल पेपर में ही दिया हुआ था, इस तरह से गड़बड़ हो गया है, इस तरह बोर्ड की तरफ से। देखिए यहाँ पे ऑथर से एक और क्वेश्चन मैच करने के लिए आ गया है, ठीक है, तो ये भी आप लोग मैच कर लेंगे। बाकी आप लोग यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होता है इस तरह का क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या होता है इस क्वेश्चन में, इसमें क्या करना होता है कि एक पैसेज दिया होता है जिसमें से आप लोग को आंसर को ढूंढ कर लिखना होता है। तो इसको बस एक बार पढ़ लेंगे, तो इसको डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट मत कर दीजिएगा जब तक कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका यही रूल होता है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, ठीक है। जब तक क्वेश्चन पढ़ेंगे तब तक आप सबको समझ में आएगा पैसेज कि किसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप लोग को पता चल जाएगा क्या कुछ ढूंढना है पैसेज में से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद से पैसेज को पढ़ना शुरू करेंगे और आंसर लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इतना कर लेते हैं तो आप लोग का पैसेज का पूरा सही हो जाएगा। या फिर पैसेज नहीं बनाना चाह रहे हैं तो एक यहाँ पे एक लिखा गया है, यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है शॉर्ट में, यहाँ से इसके में एक प्रिसाइज में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है और उसका एक सूटेबल टाइटल लिखना है, बस। तो इतना ही है, बस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। इतना करके चल जाते हैं तो आपका फुल मार्क्स आने का चांसेस होता है, लेकिन वैसे तो फुल मार्क्स मुश्किल हो, लेकिन 90+ मार्क्स आपका ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग करना होगा। बाकी MCQ क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं रात को, जितना बजे आप बोलेंगे कमेंट में बता दीजिएगा कितना बजे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश के एग्जाम्स। आप लोग अच्छा सा लिखना, कुछ इधर उधर मत कर देना और टाइमिंग पे पहुंच जाना सेंटर पे। ऑल द बेस्ट।